केंद्रीय टेलीकॉम मंत्री और गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र से सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। एनडीटीवी से बात करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विजयपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस को क्षेत्र की जनता सबक सिखाएगी। इस बातचीत में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कई अन्य मुद्दों पर भी बातचीत की है। आइए सुनते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय टेलीकॉम मंत्री सिंधिया जी हैं, जो गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र के सांसद भी हैं और आज गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र के अपने दौरे पर पहुंचे हैं। विकास कार्यों की बात करते हैं और विकास योजनाओं को लेकर जनता के बीच में पहुंचते हैं। क्या उनका एजेंडा है, उससे जुड़ी हुई कुछ बातें जानने की कोशिश करेंगे। सिंधिया जी, एनडीटीवी से बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। सिंधिया जी, सबसे पहला सवाल यह है कि देश को आप आगे ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रहे हैं, जिसके संबंध में आपने एक बैठक भी आयोजित की थी 6G को लेकर के। क्या प्रोग्राम है? 6G भारत 6G अलायंस एक समिति है सभी खंडों की, जो आने वाले दिनों में विश्व स्तरीय नियम 6G के लागू करने में मदद करेंगे जी। मैं आपको पहले तो समझा दूं कि आज 5G पूरे विश्व में प्रचलित है, पर 6G के अभी नियम भी नहीं बने। तो वो टेक्नोलॉजी तो नियम बनने के बाद लागू होगी। अभी विश्व नियम बना रहा है। पूर्व में भारत कभी भी जब 2G के नियम बने या 3G के नियम बने या 4G के नियम बने, भारत का कभी उसमें योगदान या हस्तक्षेप नहीं होता था। इस बार जब 5G में हम लोग ने तीव्र गति से कार्य किया है, सबसे जल्द और सबसे तीव्र गति से 5G का क्रियान्वयन अगर किसी देश में हुआ है तो वो भारत में हुआ है। और उसी के तहत प्रधानमंत्री जी ने 2023 में भारत 6G अलायंस का गठन किया, जहां इंडस्ट्री, सरकार, नए स्टार्टअप्स, टेक्नोलॉजी के कंपनीज, विश्वविद्यालय सभी साथ में मिलकर इस 6G के स्टैंडर्ड को तय करने में अपना पूर्ण योगदान पूरे विश्व स्तर पर कर पाएं। और उसी की लंबी बैठक मैंने ली। हमारा उद्देश्य ये है कि कम से कम 10% पैटेंट्स जो 6G में लगेंगी वो भारत की तरफ से लगनी चाहिए। तो IIT मद्रास, IIT कानपुर, हमारे सारे कंपनीज, पूरे देश के कंपनीज, सभी लोग साथ में मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल अगर खड़ा करें तो ये BSNL जो है, मतलब भारत, आप दूरसंचार निगम की बात करें तो उसको भी आप ठीक ढंग से संचालित करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी BSNL 5G का क्रियान्वयन कर रहा है। भारत ने पहले बार अपना 4G स्टैक स्वयं बनाया है, मतलब कोर और रैन अपना स्वयं बनाया है। साधारण तौर पर ये टेक्नोलॉजी विदेशी कंपनियों के द्वारा बनाया जाता था और भारत उसे खरीदता था। प्रधानमंत्री जी का संकल्प रहा कि हम अपना 4G स्टैक स्वयं बनाएंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे और 19 महीनों के अंतर्गत भारत सरकार की कंपनी C.DOT और तेजस नेटवर्क्स निजी क्षेत्र की कंपनी ने मिलकर वो 4G स्टैक को स्थापित किया है। आज वो 4G स्टैक हम पूरे संपूर्ण राष्ट्र में उसे खड़ा कर रहे हैं। करीब 37,000 टावर खड़े हो चुके हैं और हमारा उद्देश्य है कि करीब 1 लाख टावर BSNL के अगले जून तक पूर्ण रूप से तैयार हो जाए, ताकि 4G का संपूर्ण नेटवर्क हमारे उपभोक्ताओं को पूर्ण रूप से मिले। महाराज साहब, आपने जो घोषणा की थी जब आप उड्डयन मंत्री थे कि गुना में एयरपोर्ट बनेगा, शिवपुरी में एयरपोर्ट बनेगा, तो क्या आपके वहाँ से मंत्री बदल जाने के कारण क्या उस पर प्रभाव पड़ेगा या वो योजना नियत समय पर होगी? मुख्यमंत्री जी का पूर्ण सहयोग है। मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति भी दे दी है। भारतीय विमानतल प्राधिकरण AI पूर्ण तरीके से संकल्पित है। मध्य प्रदेश सरकार की अनुमति की चिट्ठी उनको मिलते ही वो MOU पे हस्ताक्षर होगा। उसके बाद पहले चरण में हम लोग शिवपुरी
हवाई अड्डे की शुरुआत हम लोग उसके कार्य की शुरुआत करेंगे। तो पूर्ण योजना हमारी प्रगति के पथ पर है। दूसरा एक सवाल ये भी है कि आपने शिवपुरी की पानी व्यवस्था को लेकर के महत्वपूर्ण कदम उठाने की बात की थी। क्या वो काम आपके सुचारू चल पा रहे हैं? पूर्ण रूप से हमने ये निर्णय लिया कि ये ट्रायल एंड एरर मेथड और छोटे छोटे अंक में लेकर काम नहीं चलने वाला। तो हमने तय किया है कि पूर्ण मड़ीखेड़ा से पानी की जो सप्लाई वर्तमान में शिवपुरी को हो रही है उसे होल्ड पे रखकर पूरे पाइपलाइन को हम ठीक करें। ये करीब 1 महीना 1.5 महीना लगेगा और मैंने उसके बीच में सारे ट्रैक्टर्स और टैंकर्स की व्यवस्था कर ली है ताकि शिवपुरी के लिए पानी ट्रैक्टर्स और टैंकर्स से हम लोग दिलवा पाएँ। और 40-50 दिन में जब सारे पाइपलाइंस ठीक हो जाएंगे तब मड़ीखेड़ा से सुचारू रूप से पानी लाने का कार्य हम लोग समाप्त करेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबी बीमारी बहुत सालों से चली आ रही जी, है बिल्कुल। और इसका अब समाधान और समापन दोनों हमको करना है। गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र में रोजगार की बात भी उठती है। तो अभी 3500 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट बहुत है। बड़ी योजना अडानी ग्रुप लेके आई है। जी। मैं उनके साथ पिछले 2 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ और 2 वर्षों से हम लोग प्रयत्नशील थे किस तरीके की फैक्ट्री कैसे लग पाएगी क्षेत्र में। और मुझे खुशी है कि इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव ग्वालियर में मेरे निवेदन पर 2500 करोड़ का निवेश शिवपुरी में एक आर्म्स फैक्ट्री पे किया जाएगा जहां प्रोपेलेंट की मैन्युफैक्चर होगी और करीब 1000 करोड़ का निवेश गुना में होगा जी। जहां सीमेंट प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना की जा रही है। दूसरा एक सवाल ये भी है कि राहुल गांधी हरियाणा में जलेबी की फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं। तो सिंधिया जी क्या मध्य प्रदेश में भी कुछ इस तरह की फैक्ट्री लगाएंगे? मैं तो जनहितैषी फैक्ट्री लगा रहा हूँ। अब वो जलेबी की फैक्ट्री लगाना चाहे या गुलाब जामुन या रसगुल्ला का, वो उनके ऊपर निर्भर है। मैं तो जनहितैषी फैक्ट्री लगा रहा हूँ। वो जो उनको करना है वो करते रहें, मैं तो अपने क्षेत्र में अपना योगदान दे रहा हूँ। मध्य प्रदेश में कांग्रेस कह रही है कि अगर हम आज की बात करें तो चुनाव कराने पर बीजेपी को नुकसान होगा, बीजेपी सत्ता से हट जाएगी। विजयपुर सीट को भी लेकर के वो कह रहे हैं कि हमारा दावा है कि हम कांग्रेस की सीट को निकाल कर दिखाएंगे। क्या कहते हैं आप? अरे भाई, ये वही कांग्रेस है जो उपचुनाव में कह रही थी कि 25 की 25 सीटें हम जीतेंगे, धरातल पे आ गए। ये वही कांग्रेस है जो विधान